बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा देते हैं। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जन्मदिन है और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बधाई दी है। सीएम धामी ने एक्स पर ट्वीट किया है, मंगलमय जीवन की कामना करता हूं, ट्वीट के जरिए लिखते हुए सीएम धामी नजर आए हैं। तो देखिए तस्वीरें भी साझा उन्होंने किया है। सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बधाई देते हुए नजर आए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी दिया गया है। और ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये ट्वीट सीएम धामी का हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। और उन्होंने कहा कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। राष्ट्रपति ने भी ट्वीट के जरिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं और बधाई दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। तो ये जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम धामी ने ट्वीट करते हुए उपराष्ट्रपति को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया है। जेपी नड्डा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण उन्होंने किया है, साथ ही आदि कैलाश और पार्वती सरोवर के दर्शन भी किए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे हैं। देवभूमि के दौरे पर वो हैं और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया है। सीएम धामी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी जेपी नड्डा ने किया है। आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी किए हैं। तो ये दौरा जो है काफ़ी अहम और ख़ास भी रहा जेपी नड्डा का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंचे तो उस दौरान सीएम धामी ने बुके देकर उनका स्वागत किया है। तो आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी जेपी नड्डा ने किया है। देवभूमि के दौरे पर जेपी नड्डा हैं और एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहे। बुके देकर उनका स्वागत किया गया है और इस दौरान तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण जेपी नड्डा ने किया है। तो ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस दौरे के दौरान कई बैठकों में भी शामिल होते हुए जेपी नड्डा नजर आए हैं। तो जेपी नड्डा का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर ही किया गया। सीएम धामी उन्हें बुके देते हुए उनका स्वागत करते हुए नजर आए, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। और बात देखिए अगर ये भी करें तो आज आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी जेपी नड्डा ने किया है। वहाँ की भी तस्वीरें निकल कर सामने आई है और कई बैठकों में भी आज वो शामिल होंगे। जेपी नड्डा ने पहुंचकर देखिए लोगों से मुलाकात भी की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया है और इस निरीक्षण के दौरान वो गंभीरता से तमाम विषय पर बात भी करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए भव्य स्वागत जो है जेपी नड्डा का सीएम धामी ने किया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे रहे। आदि कैलाश पार्वती सरोवर के भी दर्शन किए हैं। तो देवभूमि के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। इस दौरान उन्होंने कहां का दौरा किया वो भी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे और सीएम धामी इस वक्त तो उनके साथ देखिए मौजूद भी रहे। उनका एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण भी जेपी नड्डा द्वारा किया गया। इस निरीक्षण के दौरान कई दिशा निर्देश भी देते हुए जेपी नड्डा नजर आए हैं। तो देवभूमि के दौरे पर जेपी नड्डा हैं और ये दौरा जो है कई मायने में काफ़ी खास भी बताया जा रहा है। आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी करते हुए जेपी नड्डा नजर आए हैं। और जो स्वास्थ्य केंद्र देखिए बनाए गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ भी
निरीक्षण करने के लिए जेपी नड्डा पहुंचे रहे, बारीकी से चीज़ों को देखते हुए भी नजर आए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह और बेहतर की जाए, इस पर भी उनका फोकस जो है वो लगातार बना हुआ है और इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए जेपी नड्डा नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा देवभूमि पहुंच तो चुके हैं और इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया गया। आदि कैलाश पार्वती सरोवर के दर्शन भी जेपी नड्डा ने किया है और इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 कृषि नीति और योजनाओं में मिलेट्स मिशन का शुभारंभ किया है और कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि ये सभी योजनाएं जो है राज्य की कृषि को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में भी बढ़ोतरी के आधार भी बनेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है और इससे जो है उनकी फसल भी बेहतर होगी ही और साथ ही उनकी आमदनी जो है वो भी काफ़ी बेहतर होगा। मिलेट मिशन का शुभारंभ सीएम धामी द्वारा किया गया। किसानों के लिए ई-रूपी प्रणाली का शुरुआत जो है सीएम धामी ने किया है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 कृषि नीतियों के योजना मिलेट्स मिशन का शुभारंभ किया है और कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि ये सभी योजनाएं जो है सरकार के कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिलेंगी और कृषकों की आय में भी बढ़ोतरी का आधार बनेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि ई-रूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, उन्हें लाभ भी ज़्यादा होगा। तो इससे देखिए किसानों को काफ़ी फायदा होगा। किसानों के लिए ही ई-रूपी प्रणाली का प्रणाली का शुरुआत जो है वो किया गया है। तो सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उन्हें इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने यमुनोत्री धाम का वीडियो पोस्ट किया है। सीएम धामी ने मंदिर का एक वीडियो पोस्ट किया है। ये जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम धामी ने एक्स पर यमुनोत्री धाम का एक वीडियो पोस्ट किया है। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी किया गया है और इस पोस्ट के जरिए सीएम ने कई बड़ी बातें भी लिखी हैं। पावन यात्रा जीवन की करुणा का भाव जगाती है, ये सीएम धामी लिखते हुए नजर आए हैं। तो वीडियो भी पोस्ट किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब यमुनोत्री धाम सीएम धामी पहुंचे हुए थे, उस दौरान वो पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए थे। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो आप इस वक्त वीडियो देख पा रहे हैं, सीएम धामी ने भी एक वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। चूंकि देखिए 4 धाम यात्रा चल रही है और ऐसे में हजारों से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु जो हैं आए दिन लगातार पहुंच रहे हैं। वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो या केदारनाथ हो, हर तरफ श्रद्धालुओं का तांता जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी यात्रियों का स्वागत भी किया है। श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए सीएम धामी एक्स पे पोस्ट करते हुए एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। और देखिए खासकर अगर तैयारियों का जिक्र करें तो सरकार की तरफ से तैयारियां जो है 4 धाम यात्रा को लेकर पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि 4 धाम यात्रा की शुरुआत तो 30 अप्रैल से ही हो चुकी है और ऐसे में आंकड़े जो है श्रद्धालुओं के लगातार बढ़ रहे हैं और इसे देखते हुए खास इंतजाम जो है और भी किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर चमोली से है। चतुर्थ केदार और रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। 2 दिनों तक श्रद्धालु करेंगे उत्सव डोली की पूजा कर सकेंगे। 2 दिनों तक श्रद्धालु जो है उत्सव डोली की पूजा कर सकेंगे। वहीं ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ ये कपाट खोले गए हैं। पूरे मंत्रोच्चार के साथ कपाट खुले हैं। अब श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं और जानकारी ये भी दे दे कि बाकायदा 2 दिनों तक श्रद्धालु जो है उत्सव डोली की पूजा भी करेंगे। तो तैयारी देखिए काफ़ी खास की गई। पूरी मंदिर को फूलों से सजाया गया है और इस दौरान जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो कपाट खुल चुके हैं। चतुर्थ केदार और रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुले हैं और कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भक्ति भी देखने को मिली है। देखिए बाकायदा किस तरह
फूलों की माला बनाई गई और माला से बनाया पूरे मंदिर को सजाया गया है। 2 दिनों तक श्रद्धालु उत्सव डोली की पूजा भी करेंगे, जो कि देखिए आपको हम वीडियो के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। पूरी मंदिर को किस तरह तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है फूलों से, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ कपाट खुले हैं, पूरे मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए हैं। श्रद्धालु जो हैं दर्शन कर सकते हैं। लंबे समय से हर कोई श्रद्धालु जो है इंतज़ार करता है कि कपाट खुले और वो पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, तो वह उन श्रद्धालुओं का इंतज़ार जो है फिलहाल खत्म हो चुका है। चतुर्थ केदार और रुद्रनाथ मंदिर के कपाट अब खुल चुके हैं। तो अभी भी मंदिरों में देखिए तैयारियां जो है काफ़ी खास की जा रही हैं। और बात करें खास तैयारियों की, तो आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पूरे फूल से पूरे मंदिर को, चारों तरफ फूलों से मंदिर को भव्य तरीके से देखिए सजाया गया है। और ये तैयारियां अभी भी चल रही हैं। देखिए एक और जहां फूल के माले जो है वो बनाते हुए भी माली जो है लोग जो है वहां नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अभी भी मंदिरों को फूल से पूरी तरह से सजा रहे हैं। तो ये तैयारी जो है खास है और इस तैयारी को देखते हुए आकर्षण का केंद्र भी उन श्रद्धालुओं के लिए है जो लंबे समय से 6 महीना देखिए पूरा इंतज़ार जो है चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को करना पड़ता है। अब लोग जो है यात्री जो है श्रद्धालु जो है रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, चारधाम यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। सरकार की करे, प्रशासन की करे, तो तैयारियां जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से काफ़ी खास की गई है। श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना हो, इसे देखते हुए कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। बात अगर देखिए स्वास्थ्य से लेकर खान पीन को लेकर करें, तो खान पीन को भी लेकर तमाम इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। स्वास्थ्य अगर कोई भी यात्री या श्रद्धालु जो है बीमार होता है तो जगह जगह पर चिकित्सा कैंप भी लगाए गए हैं, जिससे फ़ौरन उन्हें इलाज मिल सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 दिनों तक श्रद्धालु जो है उत्सव डोले की पूजा जो है वो भी कर पाएंगे, क्योंकि चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के मंदिर के कपाट जो है पूरे विधि विधान के साथ खुल चुके हैं। उत्सव डोली की पूजा जो है श्रद्धालु बाकायदा 2 दिनों तक कर सकेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और जहां भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, पौड़ी में भी ऐसा ही नज़ारा जो है देखने को मिला है। पौड़ी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाला गया है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसके बाद जनसभा का भी आयोजन हुआ है। इस दौरान बड़ी संख्या में तिरंगा हाथों में लेकर लोग भी जो है नजर आए हैं। और देखिए आप भी इन तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, भारतीय सेना के तारीफ करते हुए लोग नजर आए। भारत माता की जय, वंदे मातरम के भी नारे लगाते हुए लोग नजर आए हैं। तो पौड़ी में ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है और संख्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर हजारों से ज़्यादा की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर लोग जो है देखिए काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बहादुरी से हमारे सैनिकों ने ये पूरी लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमारे सैनिकों के ही सम्मान में पूरे भारत में देखिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पौड़ी में भी भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहाँ हर किसी के हाथ में तिरंगा और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग नजर आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नागरिक, इसके बैनर तले हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर, इसके बाद विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब देगा उसके सम्मान समर्थन के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के नागरिकों एक राष्ट्रवाद के भाव के साथ इकट्ठा करने के लिए, ये तिरंगा यात्रा देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके लिए एक आक्रोश का भाव के निमित्त है। तो मैं कह सकता हूँ कि तिरंगा यात्रा अब इस भाव के साथ जा रही है कि भारतवर्ष का जहाँ एक एक नागरिक इस यात्रा से जुड़ेगा, वहीं उत्तराखंड वीर भूमि है, सैनिक भूमि है। यहाँ से भी हम प्रत्येक घर के हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा चाहते हैं।
और चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तो काफ़ी खास की गई और वहीं मानसून को भी लेकर तैयारियां काफ़ी खास की गई हैं। अब ऐसे में इसे लेकर कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी देने का बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से अब कर्मचारियों को सिखाया जाएगा। चार धाम यात्रा और आपको बता दें, मानसूनी सीजन के दौरान आपदा और आपातकालीन से निपटने के लिए देहरादून में 108 आपातकालीन सेवा के कर्मचारियों को ट्रॉमा केयर प्रशिक्षण दिया गया है। ये प्रशिक्षण जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किया गया है, जिसको लेकर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एम्बुलेंस कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन से निपटने की जानकारी दी है। बाकायदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति बने तो उससे निपटने के लिए आपको कैसे तैयार रहना है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में सभी जनपदों के ईएमटी और 108 आपातकालीन कर्मचारियों की संबंधित सभी जानकारी जो है उन्हें दी गई है। दुर्घटना संबंधित चोटों और उनके इलाज के बारे में बाकायदा कर्मचारियों को बताया गया है कि अगर किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसे समय रहते ही कैसे निपटा जाए, इससे लेकर बाकायदा कर्मचारियों को ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कोटद्वार से है। कोटद्वार में पुलिस से सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर युवक के साथ तकरीबन 30 लाख रुपए की ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 5वें इनामी आरोपी को पश्चिम बंगाल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल देखिए, जानकारी आपको दे दें कि एसएसपी की ओर से गिरफ्तारी की गई है और बताया यह भी जा रहा है कि इन पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के इस पर उस पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस मामले में गैंग के लीडर, मास्टरमाइंड समेत अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। अभी जो 2 बचे हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 4 की गिरफ्तारी पहले ही हुई थी और 1 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये पुलिस को देखिए बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाखों की ठगी करने का आरोप जो है इन गिरोह पर है। आरोप इन पर यह है कि नौकरी के नाम पर ये लोगों से पैसे ऐंठते थे, नौकरी दिलाने का लालच जो है लोगों के अंदर पैदा करते थे और उसी लालच के तहत ये मोटी मोटी रकमें जो है लोगों से ऐंठा करते थे। धोखाधड़ी के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के एक 5वें सदस्य को हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरोह भिन्न भिन्न राज्यों में लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करती थी। कोटद्वार के एक निवासी के साथ उक्त गिरोह के द्वारा कुल 30,17,000 की धोखाधड़ी की गई थी। इस गिरोह के 4 अन्य अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा पूर्व में झारखंड व पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया था। ये 5वां अभियुक्त काफ़ी समय से फरार चल रहा था, जिसके विरुद्ध हमारे द्वारा कुल 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा पश्चिम बंगाल से की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको आज पौड़ी न्यायालय में पेश किया। और उत्तराखंड में इस वक्त अधिकांश ऐसे इलाके हैं जहां मौसम में काफ़ी परिवर्तन दर्ज किया गया है। कहीं तापमान बढ़ रहा है तो कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस दौरान आपको ये जानकारी दे दें कि राज्य में मैदानी क्षेत्रों में धूप होने से भीषण गर्मी पड़ रही है। वही बात अगर देहरादून की करें तो देहरादून में तेज धूप होने के चलते लोगों को गर्मी का एहसास जो है वो काफ़ी हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बादल जो है वो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र के डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले सप्ताह में मौसम इसी तरह रहेगा, गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। शुरुआत होती है नॉर्मल डेट, जैसे देखें केरल में 1 जून होती है, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट दिया गया डिपार्टमेंट द्वारा बोला कि 27 मई तक जो है जो हमारा केरल है वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो जो मॉडल एरर उसमें 4 डेज तक का है, लेकिन जो डेट एक दी गई वो 27 मई तक में बोला कि वहाँ पहुँचेगा। फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करीब 25 दिन जो है लगते हैं आपके, 24 से 25 दिन। तो हमारी जो नॉर्मल डेट है 25 के आसपास है। तो अगर एक नॉर्मल से मानसून चलता है तो यहाँ पे भी 2-1 दिन पहले पहुँच सकता है। अदरवाइज जो हमारी जैसे जो नॉर्मल डेट है
तो वो 25 जून के आसपास है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।